इंग्लिश, हिंदी या फिर क्यों ना हो गुजराती मीडियम, स्कूल, कॉलेज या फिर हो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात, अगर अकाउंट से करनी है दोस्ती तो हिसाबी मास्टर है ज़रूरी। दोस्तों, सिंगल एंट्री की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट फाइंड आउट मेथड, यानी प्रॉफिट फाइंड आउट करने की मेथड में सेकंड मेथड के बारे में। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहले पार्ट में हमने देखा कि सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने की मेथड कौन सी है, जिसमें दूसरे पार्ट में हमने देखा है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट, या तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, जिसमें दो मेथड थी। पहली मेथड थी जिसमें हमने कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल, जिसमें हम पढ़े थे कैपिटल का कंपैरिजन करके कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें देखा था ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस आता था। ओपनिंग बैलेंस में हम क्या ऐड कर रहे थे, एडिशनल कैपिटल, जबकि क्लोजिंग बैलेंस में हम ऐड कर रहे थे ड्रॉइंग। दोनों का जो डिफरेंस आता था, अगर प्रॉफिट आया यानी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करने से ऐड यानी प्लस सिंबल वाली अमाउंट आती है तो उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। अगर नेगेटिव सिंबल वाली कोई अमाउंट आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम बोलेंगे लॉस। ऐसी हमने पूरी मेथड इसके पहले वाले वीडियो में देख ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कृपया करके वहां जाके देख लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूसरी मेथड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। जहां पे हम सिंगल एंट्री का कन्वर्जन करते हैं डबल एंट्री, जहां पे हम सिंगल एंट्री का कन्वर्जन करते हैं डबल एंट्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड के बारे में। कौन सी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं? सेकंड मेथड के बारे में। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में डिफरेंस देखा, तब क्लियरली ये मेंशन किया था कि सिंगल एंट्री पूरी डिटेल नहीं देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी देता है, उसे हमें फाइंड आउट करके पूरा करना होता है। तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिटेल फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? जो डिटेल हमारे पास नहीं है उसे कहीं से तो ढूंढनी पड़ेगी, ऑब्वियस, यस। लेकिन सिंगल एंट्री हमें सारे पर्सनल अकाउंट बना के देता है, तो उन सारे पर्सनल अकाउंट में से हमें सारी डिटेल ढूंढनी पड़ेगी। यानी आज से हम वो अकाउंट पढ़ेंगे जो अकाउंट्स सिंगल एंट्री में मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। ये सारे अकाउंट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इन अकाउंट में से हम क्या क्या आउटपुट ले सकते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहला अकाउंट, डेटर्स अकाउंट के बारे में। डेटर्स अकाउंट के बारे में, यानी जब भी कोई सिंगल एंट्री हमें मिलती है तो उसमें डेटर्स अकाउंट दिया हुआ हो तो उसमें से हम क्या क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं, कौन सी चीज़ होगी जो हमें मिल जाएगी। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट दिया हुआ हो सिंगल एंट्री में, तब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, यानी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस साल के पहले दिन कितना था, साल के पहले दिन डेटर्स कितने थे और आखिरी दिन कितने हैं, ये पूरी डिटेल हमें डेटर्स अकाउंट नंबर से मिल जाएगी।
दूसरी कौन सी डिटेल मिलेगी दोस्तों? दूसरे नंबर पे हमें मिलेगा डेटर्स अकाउंट स्टडी करने से हमें मिलेगा क्रेडिट सेल्स। क्या मिलेगा दोस्तों? क्रेडिट सेल। यानी सबसे पहले हमें मिलेगा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड नंबर पे हमें मिलेगा क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग बैलेंस मिला, क्रेडिट सेल मिल गया, तो उसके बाद क्या मिल सकता है? यस, डेटर अकाउंट के ऊपर से हमें डेटर्स ने कितनी कैश पूरे साल के दौरान दी थी ये डिटेल हम जान सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, डेटर्स ने पूरे साल हमें कितनी कैश दी थी वो डिटेल हम जान सकते हैं। यानी हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अबाउट द कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमें डिटेल मिलेगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। यानी डेटर्स के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले कौन सी डिटेल मिलेगी? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। क्रेडिट सेल्स हमने साल के दौरान कितना किया है, क्योंकि डेटर्स कब क्रिएट होता है? जब भी कोई हमसे कोई गुड्स हमसे परचेस करे तब, यानी हम सेल करें तब वहाँ डेटर्स क्रिएट होते हैं। और डेटर्स की डिटेल्स पे से उन्होंने कितना पेमेंट किया वो भी हम जान सकते हैं। यानी हमें क्रेडिट सेल भी मिलेगा, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स भी मिलेगी। फोर्थ नंबर पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? फोर्थ नंबर पे अगर कोई डेटर्स को मैंने बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट किया है, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल received from bills received from debtors, bills receivable from debtors। यानी डेटर्स के पास से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स कितने लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल की पूरी डिटेल हमें मिल सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या मिलेगा? लास्ट में हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। यानी ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी? सबसे पहले तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, क्रेडिट सेल साल के दौरान कितना हुआ ये डिटेल हमें मिलेगी, कैश रिसीव कितनी की डेटर्स के पास से वो डिटेल मिलेगी, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स कितने हैं वो डिटेल हमें मिलेगी, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है वो मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, जनरली हम इस अकाउंट का यूज कब करते हैं? नोट्स। जनरली हम इस अकाउंट का यूज कब करते हैं? जनरली डेटर्स अकाउंट is prepared to find out credit cell। most important, use credit सेल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं? डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें क्रेडिट सेल मिलने वाला है। कौन सा सेल मिलने वाला है? क्रेडिट सेल। और कैश बुक या तो कैश सेल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैश सेल मिलेगा। रिवीजन करते हैं दोस्तों, बाद में डेटर्स अकाउंट बनाने की टेक्निक पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं? डेटर्स अकाउंट बनाने से सिंगल एंट्री में से हमें डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिल सकता है, क्रेडिट सेल साल के दौरान कितना किया वो जान सकते हैं, कैश रिसीव कितनी है, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द डेटर्स के पास से हमने कैश रिसीव कितनी की वो जान सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं वो डिटेल हम जान सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो पूरी डिटेल हम जान सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस जानने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनरली हम डेटर्स अकाउंट का यूज़ क्या करते हैं? जनरली डेटर्स अकाउंट का हम यूज़ करते हैं कि क्रेडिट सेल हमें मिल सके।
क्या मिल सके दोस्तों, क्रेडिट सेल। अब दोस्तों देखते हैं टेक्निक डेटर्स अकाउंट बनाने की। दोस्तों मैं कोई रट्टा नहीं मरवाने वाला, मुझे रट्टा मरवाना यानी कि रट्टा मार आता नहीं है। सबसे पहले हम टेक्निक पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, डेटर्स अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है। यस, डेटर्स अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। डेटर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओह माय गॉड, पर्सनल अकाउंट यानी ये कौन से रूल पे प्रिपेयर होता है? ऑब्वियसली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। डेटर्स अकाउंट हम किस लॉजिक पे बनाते हैं, यानी डेबिट द रिसीवर, मेरा जो बेनिफिट लेगा, जो बंदा मेरा बेनिफिट लेगा उसका अकाउंट मैं डेबिट करूंगा, जो बंदा मुझे बेनिफिट देगा उसका अकाउंट क्रेडिट करूंगा। फिर से सर ये क्या बात कर दी आपने, इतनी अच्छी बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। डेटर्स अकाउंट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जब भी कोई बिजनेस का बेनिफिट लेगा यानी रिसीव करेगा बिजनेस से बेनिफिट, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस को बेनिफिट देगा तो क्रेडिट होगा। तो डेटर्स बिजनेस का बेनिफिट लेता है या बिजनेस को बेनिफिट देता है। डेटर्स किसे बोलेंगे, जो बंदा, जो बिजनेस हमसे गुड्स परचेज करता है। क्या परचेज करता है दोस्तों, गुड्स परचेज करता है। जो बंदा हमसे गुड्स परचेज करता है उसे हमसे परचेज करने से हम उसके पास से पैसे मांगते हैं और उसे हम क्रेडिट देते हैं। कुछ मंथ, एक या दो महीने के बाद पैसे देने की परमिशन देते हैं। ये हमारा फायदा उठाता है। कैसे फायदा उठाता है, कैसे फायदा ले रहा है कि हमने उसे टाइम दिया, टाइम हमसे ले रहा है, यानी वो बंदा हमसे बेनिफिट रिसीव कर रहा है। बेनिफिट रिसीव कर रहा है यानी डेटर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डेटर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डेटर्स का अकाउंट क्या होगा दोस्तों, फिर से समझते हैं। जब भी कोई बंदा बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करता है, जब भी कोई बंदा बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। डेटर्स भी बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करता है, इसीलिए हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और जब वो पैसे लौटाएगा यानी बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस को वो पैसे दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब पैसे देगा, वो वापस देगा तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों रूल समझते हैं। जब भी डेटर्स इंक्रीज होगे, हम डेबिट करेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों, क्योंकि डेटर्स हमसे बेनिफिट रिसीव करने वाला है दोस्तों। और इजी वे में समझते हैं, डेटर्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यानी जब भी डेटर्स इंक्रीज होंगे हम उसे डेबिट साइड डिस्क्लोज करेंगे, जब भी डेटर्स डिक्रीज होंगे हम उसे क्रेडिट साइड डिस्क्लोज करेंगे। दोस्तों देखते हैं वो सारी चीजें जिससे डेटर्स इंक्रीज होंगे। अगर डेटर्स इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेटर्स इंक्रीज हो गए तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर डेटर्स डिक्रीज हो गए तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगेन डेटर्स इंक्रीज हो गए तो हम लिखेंगे डेबिट साइड, डेटर्स डिक्रीज हो गए तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम इंक्रीज होने वाली सारी एक्टिविटी देखेंगे जिससे डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ओपनिंग बैलेंस यानी साल का स्टार्टिंग का बैलेंस कि डेटर्स ओपनिंग में कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस उसे हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, मेन सेंटेंस में लिखेंगे टू बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। चलो यहाँ हम लिख देते हैं टू बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी ये पहली डिटेल है। अब सारी वो डिटेल हम लिखेंगे जिससे डेटर्स इंक्रीज हो गए। तो दोस्तों डेटर्स इंक्रीज क्यों हो गए, तो हमने पढ़ लिया डेटर्स इंक्रीज होने का रीजन क्रेडिट सेल्स। जब भी क्रेडिट सेल होगा डेटर्स इंक्रीज होगे और
होगी, डेटर्स इंक्रीज होगी कब? जब भी क्रेडिट सेल करेंगे। और कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों जिससे डेटर्स इंक्रीज होगी? हम एग्जांपल देते हैं। मानो कि किसी डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिले हैं, किसी डेटर्स के पास से हमें बिल्स रिसीवेबल मिले हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर और मैच्योरिटी डेट वो बिल्स मैच्योरिटी डेट पे पास नहीं हो रहे, यानी वो पेमेंट नहीं करता, यानी बिल्स रिसीवेबल को हम कन्वर्ट करेंगे फिर से डेटर्स में। बिल्स रिसीवेबल को डेटर्स में कन्वर्ट होने से डेटर्स इंक्रीज हो गए। मेरा कुछ दिमाग चलाना नहीं है, मुझे उसे लिखना है अपने डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। अगर यहाँ हमने बिल्स रिसीवेबल लिख दिया तो यहाँ मुझे एक क्लियरिफिकेशन और देना है। ये बिल्स रिसीवेबल क्यों यहाँ आए? क्योंकि बिल्स डिसऑनर हुए हैं, यानी मैच्योरिटी डेट पे उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। यानी सबसे पहले आया है ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्रेडिट सेल होने की वजह से डेटर्स इंक्रीज हुए, उसके बाद डेटर्स इंक्रीज होने की और वजह कौन सी थी? बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुए। और कौन सी वजह है जिससे डेटर्स इंक्रीज हो गए? दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा कोई डेटर्स है जिन्होंने मुझे चेक दिया है, और चेक जब भी मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ और चेक बाउंस होता है। चेक क्या होता है दोस्तों? बाउंस होता है। चेक के बाउंस होने की वजह से क्या मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? ऑब्वियसली हम फिर से पैसे मांगने वाले हैं, उनसे कहने वाले हैं हमें फिर से पैसे दो, आपका चेक तो बाउंस हो गया भाई, चेक बाउंस हुआ, हमें पैसे चाहिए, ये चेक बाउंस हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ लिखना होगा बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे चेक डिसऑनर। चेक के डिसऑनर होने की वजह से हम पैसे मांग रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट ये सारे डेबिट साइड हम लिख रहे हैं। डेबिट साइड कब लिखना है? डेटर्स जब भी इंक्रीज हो गए तो हमें लिखना है डेबिट साइड, डेटर्स जब भी डिक्रीज हो गए तब हमें लिखना है क्रेडिट साइड। अब हमें आगे का रीजन लिखना है। मानो कि डेटर्स के कुछ एक्सपेंस हमने पे किए, तो हम डेटर्स के पास से वो पैसे लेंगे। हमने डेटर्स के एक्सपेंस हमने किए, तो वो पैसा हम डेटर्स के पास से लेंगे। डेटर्स के पास से जब भी पैसा लेने का होगा, पैसे लेने की कोई भी एक्टिविटी होगी, तब डेटर्स इंक्रीज हो गए, हमें लिखना है डेबिट साइड। यानी हम यहाँ लिखेंगे कैश एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ डेटर्स। यानी जो एक्सपेंस डेटर्स को पे करने थे वो अगर हमने पे कर दिए तो हमें पैसे लेने के हुए, इसीलिए डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये इतने सारे पैसे लेने हैं। मानो कि मैंने डेटर्स से अपनी कंडीशन क्लियर की हो कि आपने 3 महीने में कोई पेमेंट नहीं किया, तो थर्ड मंथ में कोई पेमेंट नहीं किया, तो 4th मंथ में मैं 10% इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। तो जब भी इंटरेस्ट लेने का होगा, मेरे लिए इनकम है, डेटर्स के लिए एक्सपेंस है, डेटर्स के पास से पैसे लेने की सिचुएशन क्रिएट हुई, यानी डेटर्स इंक्रीज हुए, मुझे कहाँ लिखना है? डेबिट साइड। यानी मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो अमाउंट आई वो, यानी डेबिट साइड में वो सारी डिटेल लिखूंगा। अगर शायद यहाँ कोई रह गई हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन मुझे वही सारी डिटेल लिखनी है जिससे, फिर से बोल रहा हूँ, वही सारी डिटेल लिखनी है जिससे डेटर्स इंक्रीज होगी। ये मेरी डेबिट साइड है, डेबिट साइड मैंने कौन सी चीज मेंशन की है? डेबिट साइड मैंने वो सारी चीजें मेंशन की है जिससे
जिससे डेटर्स इंक्रीज हो। और जब भी डेटर्स डिक्रीज हो गए दोस्तों, तो मुझे कहाँ लिखना है, डेटर्स डिक्रीज हो गए तो मुझे वो सारी डिटेल लिखनी है क्रेडिट साइड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी हमारी क्रेडिट साइड क्लियर करते हैं। क्रेडिट साइड में हमें कौन सी चीजें लिखनी है। तो क्रेडिट साइड में हमें सबसे पहले लिखना है बाय कैश और बैंक, कैश और बैंक, यानी डेटर्स ने साल के दौरान कितने पैसे दिए। जो पैसे चाहे वो बैंक से दिए हो या कैश से दिए हो, जो पैसे दिए हैं वो हम लिखेंगे क्रेडिट से। जब भी कैश मिलती है या तो बैंक में पैसा आता है, डेटर्स डिक्रीज होते हैं, उतने पैसे लेने कम होते हैं। जब भी कम होते हैं पैसे, डेटर से लेने वाले पैसे कम होते हैं, हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानो कि डेटर्स के पास से मैं 50,300 रुपये मांग रहा था। कितना पैसा मांग रहा था, 50,300। अब डेटर्स ने सिर्फ 50,000 देकर बोला अब 300 रुपये डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना, यानी मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। पैसे कम मिल रहे हैं तो उसे मैं डिस्काउंट बोलूंगा। डिस्काउंट की वजह से डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स के पास से लेने वाली जो अमाउंट है वो कम हो रही है। इसीलिए क्रेडिट में सेकंड सेंटेंस में लिखूंगा बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, यानी यहाँ मेरी सेकंड एलिमेंट वो है डिस्काउंट, जिससे मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है कैश, सेकंड एलिमेंट है डिस्काउंट। अब मैं बात करने वाला हूँ थर्ड एलिमेंट, बाय बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की वजह से, बिल्स रिसीवेबल की वजह से डेटर्स डिक्रीज हो गई, क्योंकि मैं जब भी डेटर्स को पूरा बिल्स लिखूंगा और वो जब भी एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए बिल्स पेबल रहेगा, लेकिन मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। जब भी मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल बनता है तो वो डेटर्स मिट जाएगा, डेटर्स नहीं रहेगा, वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाएगा दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल। इसीलिए बिल्स रिसीवेबल बनने की वजह से डेटर्स कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहा है, यानी मुझे क्रेडिट साइड उसे मेंशन करना है। कहाँ मेंशन करना है दोस्तों, क्रेडिट साइड। सबसे पहले कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे डेटर्स कम हुए, तो सबसे पहले कैश की वजह से डेटर्स कम हुए। उसके बाद कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे डेटर्स कम हुए, तो डिस्काउंट की वजह से डेटर्स कम हुए। उसके बाद ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई जिससे डेटर्स कम हुए, तो बिल्स रिसीवेबल की वजह से डेटर्स कम हुए। अब मानो कि डेटर्स में से कुछ सेल्स रिटर्न हो रहा है। ऑब्वियसली अगर सेल्स रिटर्न होगा तो डेटर्स की अमाउंट कम हो जाएगी, डेटर्स की अमाउंट कम हो जाएगी। डेटर्स की अमाउंट कम होने की वजह से, डेटर्स की अमाउंट कम होने की वजह से सेल्स रिटर्न हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। कहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्रेडिट साइड। सबसे पहला क्या लिखा हमने, कैश और बैंक, जिससे डेटर्स कम हो रहा है, डिस्काउंट की वजह से कम हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल की वजह से कम हो रहा है, बिल्स सेल्स रिटर्न की वजह से कम हो रहा है। अगर कोई बैड डेट्स हुई, बैड डेट की वजह से, बैड डेट्स यानी ये वो पैसे मिलने वाले नहीं है, मुझे लॉस हुआ, ये लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली डेटर्स कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहा है तो मुझे क्रेडिट साइड लिख लेना है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ अलाउंसेस यानी कुछ सर्विसेज हमें डेटर्स प्रोवाइड करते हैं। मैंने कुछ अपने डेटर्स से हेल्प मांगी और वो हेल्प उन्होंने की, जिसकी वजह से मुझे उन्हें पेमेंट करने की कोई कंडीशन क्रिएट हुई, तो मैं वो पेमेंट उन्हें करूँगा नहीं, उनकी अमाउंट में से कम कर दूंगा, जिससे हम बोलेंगे अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस डेटर्स ने हमें दिए हैं, अलाउंसेस की वजह से डेटर्स कम हो रहा है, तो डेटर्स कम हो रहा है तो मुझे लिख लेना है क्रेडिट साइड। उसके बाद लास्ट, मानो कि डेटर्स के पास कुछ अमाउंट है या तो कुछ गुड्स पड़ा है, वो किसी और को ट्रांसफर करता है, मेरे कहने से ट्रांसफर करता है, तो वो पैसे मैं उससे नहीं मांगूंगा, जिस बंदे को ट्रांसफर किया है उस बंदे से मांगूंगा। मैं वो पैसे जिसको ट्रांसफर किया है उससे मांगूंगा, तो ये पैसे भी डेटर्स के पास से कम हो जाएंगे, पैसे नहीं लेने हैं, यानी बाय
ट्रांसफर टू अदर पर्सन, ट्रांसफर टू अदर पर्सन। जब भी मैं अदर पर्सन को ट्रांसफर करूंगा तो मैं उसे यहाँ नहीं दिखाने वाला। उसके बाद लास्ट ये सारे कम हो जाने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे मैं बोलूंगा बैलेंस CD। यहाँ आएगा दोस्तों बैलेंस BD और यहाँ आएगा बैलेंस CD और यहाँ आएगी टोटल अमाउंट। दोस्तों ऐसे हम डेटर्स अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। अब आगे की सीरीज में हम बिल्स रिसीवेबल, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट और कैश अकाउंट इसी तरीके के यानी कि लॉजिक के साथ। दोस्तों डेटर्स अकाउंट का क्या लॉजिक था? ऑब्वियसली डेटर्स इज अ पर्सन, यानी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब भी डेटर्स इंक्रीज हो गए हम उसे डेबिट साइड डिस्क्लोज करेंगे, जब भी डेटर्स डिक्रीज हो गए हम उसे क्रेडिट साइड डिस्क्लोज करेंगे। इसी तरीके से हम सारे अकाउंट्स लॉजिक के साथ कौन से अकाउंट फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। इसके बाद के वीडियो में आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी पढ़ने वाले हो, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी पढ़ने वाले हो, बिल्स पेएबल अकाउंट भी पढ़ने वाले हो और लास्ट में कैश अकाउंट भी पढ़ने वाले हो। रिवीजन कर लेते हैं ये अकाउंट बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स हो गए। तो सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जानना हो तो जान सकूंगा, क्रेडिट सेल साल के दौरान कितना हुआ वो जान सकूंगा, क्रेडिट कैश रिसीव कितनी की डेटर्स के पास से वो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल रहेगी, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं डेटर्स के पास से वो इंफॉर्मेशन मैं जान सकूंगा और कैश क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है वो पूरी तरीके से जान सकूंगा। ये तो हमारा एक ही अकाउंट है, ऐसे हम 5 अकाउंट बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं जिससे सिंगल एंट्री पढ़ने में हमें मजा आए। हम बहुत मजे लेकर चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं और आप भी मजे लेकर पढ़ना चाहते हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकॉन ऑन करने से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक करना और आप लाइक किए बिना जाने वाले नहीं, ये हम जानते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हो, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर टेलीग्राम में चाहो तो टेलीग्राम में पूछ सकते हो, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से।